हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सियाटिका के बारे में। क्या इसके कॉज कारण है और क्या इसके सिम्टम्स लक्षण है और क्या इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और कुछ एडवाइस जिनका आपको ध्यान रखना है और कुछ डाइट, इसमें आप क्या चीज लें और क्या चीज अवॉइड करें, पथ्य अपथ्य, और ये हम इसमें कौन कौन से आसन आपको करने हैं जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। सियाटिका इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपने कहीं न कहीं सियाटिका का नाम जरूर सुना होगा। सियाटिका को आयुर्वेद में ग्रदशी कहा गया है। सियाटिका 80 से 90% बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। 10% या उससे भी कम जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर सियाटिका देखा गया है 30 से 50 एज ग्रुप में। ज्यादातर लोग इस एज ग्रुप में सियाटिका की प्रॉब्लम होती है। सियाटिका एक नर्व पेन है। सियाटिका शब्द सियाटिक नर्व से आया है। सियाटिका लोअर बैक से स्टार्ट होता है और बटक से होते हुए, लेग से होते हुए पैरों के तलवों तक जाता है। सियाटिका में सबसे कॉमन कॉज जो ज्यादातर देखा गया है, जब कोई डिस्क हमारी स्पाइन से स्लिप हो जाती है तो इससे नर्व पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने लगता है तो सियाटिका की प्रॉब्लम होने लगती है। अब जानेंगे सियाटिका के कॉज या कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉमन जो कारण है वो है डिस्क का स्लिप होना। इससे नर्व पर प्रेशर पड़ता है। गिरने के कारण भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा है ज्यादा वेट होने से, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने से भी नस पर प्रेशर पड़ने लगता है। और थर्ड है, कभी कभी देखा गया है कि प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, सियाटिका का दर्द होने लगता है। तो ये है इसके कुछ कारण। अब जानेंगे सियाटिका के कुछ सिम्टम्स या लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला है कमर में दर्द रहना और कमर से लेके पैरों के तलवे तक दर्द होना, झंझनाहट होना, सूनापन रहना और चुभने जैसा दर्द होना और चलने उठने बैठने में प्रॉब्लम होना और चलने में लचक रहना, मस्कुलर वीकनेस, पैरों में कमजोरी रहती है और स्टूल या यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है। ये कुछ इसके लक्षण बताए गए हैं। ये डायग्नोस में आप एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं और एमआरआई करा सकते हैं। और डॉक्टर्स एक टेस्ट भी करते हैं, SLRT, जिसमें पेशेंट को सीधा लिटाकर और फिर उसको धीरे धीरे पैर उठाने को बोलते हैं, जिससे कमर से लेके पैर के तलवे तक बहुत पेन होता है और इसमें झुंझुनाहट होती है, भारीपन रहता है। सियाटिका को कंफर्म किया जाता है। जानेंगे कुछ इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है आप पंचकर्म चिकित्सा में आप अभ्यंग करा सकते हैं, आप नाड़ी शोधन करा सकते हैं और आप कटी बस्ती करा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और आप अग्निकर्म करा सकते हैं। तो आप आयुर्वेदिक सेंटर में जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करके ये कुछ आप पंचकर्म करा सकते हैं और इनसे आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। 1-2 दिन में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और आप इसमें कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि अमृतादि गुग्गुल ले सकते हैं, तिरोदशांग गुग्गुल ले सकते हैं और राजनादी क्वाथ ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून लेना है आपको 3 टाइम विथ वार्म वाटर के साथ और आप इसको आफ्टर मील लें। और आप लोकल एप्लीकेशन के लिए, मसाज के लिए निर्गुंडी ऑयल का यूज करें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा।
अब हम जानेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पथ्य या अपथ्य मीन्स आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, मीन्स नहीं खानी है। तो आइए जानते हैं अपथ्य मतलब कि क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि कर्ड, दही, नमकीन चीजें, अचार, पोटैटो, आलू और आइसक्रीम है और ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। राजमा है, ड्राई मीट है और स्मोकिंग है, अल्कोहल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है और आपको टेंशन फ्री रहना है। तो ये कुछ अपथ्य बताए गए हैं जो चीज आपको अवॉइड करनी है। जानते हैं पथ्य मीन्स क्या चीज आपको लेना है अपने डाइट में। तो देखिए सबसे पहला है ओल्ड ग्रेन मतलब कि पुराना अनाज लीजिए, पुराना घी लीजिए और आप मिल्क ले सकते हैं और दलिया, मूंग की दाल और आप खट्टे फल लीजिए और कड़वे फल लीजिए और कड़वी सब्जियां लीजिए जैसे कि करेला है, सहजन है, परवल है। तो इन सब्जियों का ज्यादा यूज कीजिए। उड़द की दाल ले सकते हैं, कुल्थी की दाल ले सकते हैं, लेकिन आपको वीक में 1 या 2 बार लेनी है। और आप मिल्क ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं और आप सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। आप गार्लिक ले सकते हैं और आप ड्राई ग्रेप्स ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में रखना है और इन्हें फॉलो करना है। देखिए मेडिसिन के साथ साथ यदि आप खाने पीने का भी परहेज अच्छे से करते हैं तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। आयुर्वेद में परहेज मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है। अब हम जानेंगे कुछ 5 एडवाइस जिन्हें आपको फॉलो करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपको भारी सामान नहीं उठाना है। सेकंड है आपको लंबे समय तक नहीं बैठना है। थर्ड आपको लंबा सफर या लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अचानक से नहीं उठना है, सपोर्ट लेके उठना है। और 5 है बेंडिंग फॉरवर्ड, आपको आगे को झुकना नहीं है। तो ये कुछ 5 एडवाइस है जिन्हें आपको फॉलो करना है। अब सियाटिका में आप कुछ आसन भी कर सकते हैं जैसे कि भुजंगासन है, आप धनुरासन है और कटी चक्रासन है, ताड़ासन है और वीरासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन भी कर सकते हैं। तो ये आसन आप अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर ऐड करें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।